संवेदनशील जगह है। सिर्फ 350 मीटर की दूरी पर लाल किला, 50 मीटर की दूरी पर भागीरथ लाइट मार्केट, जिसे एशिया की सबसे बड़ी लाइट मार्केट भी कहा जाता है। 150 मीटर की दूरी पर गौरी शंकर मंदिर है। 20 कार में ये 3 लोग सवार थे और उसमें ये धमाका हुआ है। सुशांत, देखिए अंजना जी, इससे पहले जब हम यहाँ पर पहुंचे थे, ये तस्वीरें मेट्रो स्टेशन की मैं आपको दिखाता चला जाऊं, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे थे तो एक यहाँ पर जो मौजूद शख्स था जिसने पूरा धमाका देखा था, उसने ये बताया था कि जब वो यहाँ पर खड़ा था उस वक्त एक गाड़ी का हिस्सा, जब गाड़ी में ब्लास्ट हुआ तो वो उसके ऊपर आकर के गिरा। और मैं वो हिस्से की दिखाना चाहूंगा कि वो हिस्सा स्पोर्ट्स कार का था। यही वजह थी जिसको लेकर के मैंने ये कहा था कि जब ये गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था उसमें वो स्पोर्ट्स कार जो है वो हो सकती है, और शायद यही वो हिस्सा था जब ये गिरा था। तो उस शख्स के ऊपर आप ये देखिए कि ब्लास्ट तकरीबन ये मेरे सामने अगर आप देखेंगे यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, और एक शख्स यहाँ पर मौजूद था जो कि सड़क पर खड़ा हुआ था, और उसके ऊपर ये गाड़ी का हिस्सा जो है वो आकर के गिरा, और वो स्पोर्ट्स कार का हिस्सा था, और वो उसके बाद अफरा तफरी में अपनी मार्केट के अंदर जो है वो चला गया। आप ये समझ सकते हैं कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, लोगों में कितनी दहशत जो है वो थी, जिसके चलते लोग जो है वो यहाँ से चले गए। और ये देखिए, मैं आपको ये तस्वीरें दिखा दूं, यही वो गाड़ी का हिस्सा है, हो सकता है ये गाड़ी, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि स्पोर्ट्स कार आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये स्पोर्ट्स कार का वही हिस्सा है जो बता रहे हैं कि जिसमें ये धमाका हुआ, और एक शख्स यहीं पर मौजूद था। ये एविडेंस हो सकता है, केस एविडेंस हो सकता है। इस पर एक शख्स यहाँ पर मौजूद था जिसका नाम विजेंद्र बताया जा रहा है, और वो उस वक्त यहाँ मौजूद था जब ये धमाका हुआ। उसने हाथ पैर जो है वो कांपने लगे, उसके कान की आवाज़ जो है वो बंद हो गई थी, उसने खास तौर पे कहा। और देखिए कि यहाँ से तकरीबन 250 मीटर दूर ये पूरा ब्लास्ट हुआ है, और उसके बाद गाड़ी का जो हिस्सा था वो यहाँ पर आकर के गिरता है। इंटेंसिटी का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं। ये गेट नंबर 4 है मेट्रो स्टेशन का, गेट नंबर 1 के ठीक सामने ये पूरी घटना हुई, और काफ़ी हद तक दूर आकर के ये हिस्सा जो है वो गाड़ी का गिरा, जो कि स्पोर्ट्स कार का बताया जा रहा है। i20 कार और स्पोर्ट्स मॉडल जो है वो हो सकता है, यही वजह जिसमें ये पूरा ब्लास्ट जो है वो हुआ। ये पूरा हिस्सा अगर आप देखेंगे तो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ये ओल्ड राजपत राय मार्केट है, यहाँ पर मोबाइल्स का काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का काम होता है, और लोग यहाँ पर सामान लेने के लिए आते हैं, और भीड़ भाड़ हर समय यहाँ पर रहती है। अभी भी आप देखेंगे तो कई सारी रेडी पटरियाँ जो हैं वो इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आएंगी, क्योंकि अफरा तफरी में सब लोग जो है वो अपना सामान यहीं पर छोड़ करके चले गए। और अभी भी कई सारी गाड़ियाँ जो है वो आपको रोड पर पार्क नजर आएंगी, क्योंकि अक्सर लोग अपना सामान पैक करा करके अपनी गाड़ियों में लोड करते हैं। ये देखिए कि कई सारे सामान अभी भी लोगों के रोड पर मैं लौट रही हूँ, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। छापेमारी में स्पेशल सेल और स्थानीय पुलिस इस वक्त दिल्ली के अलग अलग जगहों पर रेड भी कर रही है। लेकिन आपने जानकारी दी अरविंद कि i20 कार थी, और वो दिखा रहे हैं एक हिस्सा उसमें जिसमें स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, हो सकता है उसी गाड़ी का हिस्सा हो। लेकिन जल्दी से i20 ही बताई जा रही है गाड़ी जिसमें धमाका हुआ। 3 लोग थे, और मतलब ये समझना होगा कि ये शख्स वहां पर कहीं प्लांट नहीं करता है। चलती हुई गाड़ी, अगर ये वाकई इस तरह की आतंकी साजिश है तो फिर यही समझ में आता है कि चलती हुई गाड़ी में धमाका किया गया है। हालांकि अभी थोड़ा इंतजार तो करना ही होगा अरविंद। देखिए, अभी धीरे धीरे करके छन छन के बयान आ रहे हैं। आज तक को दिल्ली पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी ने जो जानकारी अभी अभी दी है, उसके मुताबिक i20 कार में धमाका हुआ, नंबर 1। नंबर 2, i20 कार में 3 लोग सवार थे। i20 कार के पिछले हिस्से में यह धमाका हुआ है, नंबर 1, जो इम्पोर्टेंट बात है। और इम्पोर्टेंट बात है कि ब्लास्ट के बाद मौके पर कोई गड्ढा नहीं हुआ है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। जो उसके बाद इम्पोर्टेंट कि जो कुछ भी घायल हुए हैं उनके शरीर पर कोई कील या तार नहीं मिले। अमूमन जो आईडी ब्लास्ट होता है या कोई एक्सप्लोसिव बनाया जाता है उसमें कार और जो कीले हैं और तार हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जो लोग ब्लास्ट में घायल हुए हैं या जिनकी मौत हो गई है, उनके चेहरे काले नहीं है या शरीर काला नहीं है। तो दिल्ली पुलिस के
जो बहुत बड़े अधिकारी हैं उन्होंने आज तक को ये जानकारी दी है। हालांकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम वो यहाँ पर पहुंची हुई है और वो जो एविडेंस कलेक्ट करेगी उसके बाद ही जो सही जानकारी है वो सामने आएगी। लेकिन अभी अभी चूंकि आपको ये भी बता दूं अंजना, हमारे ठीक बगल में लाल किला है और इसी लाल किले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद है, स्पेशल सीपी रैंक के 2 ऑफिसर मौजूद है। जो कुछ भी क्राइम सीन से मिल रहा है, पीछे की तरफ क्राइम सीन है, जो भी क्राइम सीन से मिल रहा है वो तुरंत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को उसकी जानकारी दी जा रही है। उसके अलावा NIA की टीम यहाँ पर मौजूद है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम मौजूद है, CRPF की इंटेल जो टीम होती है वो मौजूद है। गृह मंत्रालय खुद इस पूरे मामले की जानकारी सिलसिलेवार तरीके से ले रहा है। लेकिन जो बड़ी जानकारी हमें अभी मिली है कि एक तो जहां ब्लास्ट हुआ है वहां पर किसी तरह का कोई गड्ढा नहीं हुआ है। I-20 कार में ये ब्लास्ट हुआ है। I-20 कार में कुल मिलाकर 3 लोग सवार थे। I-20 कार के पिछले हिस्से में ब्लास्ट हुआ है और जिन लोगों की इसमें मौत हुई है या जो घायल हुए हैं उनका शरीर काला नहीं पड़ा है। तो ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन डिटेल अभी आज तक को दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने जानकारी दी। हालांकि अभी भी मैं लौट रही हूँ आपके पास, अरविंद लौट रही हूँ। संजय शर्मा अस्पताल के बाहर से जुड़ गए, जितेंद्र बहादुर सिंह भी वहां पर पहुंच गए, सबका रुख करेंगे। आपके पास भी मैं आ रही हूँ सुशांत, लेकिन उससे पहले अब तक की जांच में ये बात पता चली है कि कार में ये धमाका हुआ है, चलती हुई कार में। अब सवाल यही है कि चलती हुई कार में इतना बड़ा एक बड़े इलाके को इसने अफेक्ट किया है। पहले शुरू में खबर आई थी ना कि सिलेंडर ब्लास्ट, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट में इतनी गाड़ियां, इतने लोगों की मौत नहीं माना जा रहा है। और इसीलिए अगर ये बात सही निकलती है कि रेंगती हुई धीरे धीरे चलती हुई गाड़ी में ये धमाका हुआ है तो ये आत्मघाती हमला भी हो सकता है। दिल्ली में लाल किले के पास साल 1997 और साल 2000 में भी आतंकवादी हमला हुआ था और उस वक्त उन हमलों के पीछे आतंकवादी संगठन लश्कर था। दिल्ली में साल 2008 स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। NSG और NIA की टीम FSL के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी CCTV कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी CP दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। CP दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि अभी सभी एंगल से जांच की जा रही है, हर संभावना, सभी संभावनाओं को देखा जा रहा है। I-20 कार में धमाका हुआ, ये बड़ी जानकारी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने कहा है कि ये I-20 कार में धमाके में कुछ लोग हताहत हुए हैं। मौके पर भी वो पहुंच रहे हैं और 10 मिनट के अंदर दिल्ली स्पेशल सेल मौके पर पहुंच गई, ये उन्होंने जानकारी दी। NIA FSL की टीम मौके पर पहुंच गई है। सभी संभावनाओं की जांच की जाएगी, मामले की पूरी तहकीकात होगी। मैं घटनास्थल पर और अस्पताल दोनों जगहों पर जा रहा हूं, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। आइए आपको फिर से सुना देते हैं क्या कहते। सुबह स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं।
प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। मैं घटनास्थल पर खुद जा रहा हूं, मैं अस्पताल भी जाऊंगा, हर नजरिए से हर संभावना की तलाश मतलब जांच की जाएगी। ये तमाम जानकारियां वो दे रहे हैं और उन्होंने बताया कैसे सुभाष नगर रेड लाइट पर ये चांदनी चौक के सामने, लाल किले के सामने, लाल किला मेट्रो के गेट नंबर 1 पर ब्लास्ट हुआ है। इंडिया गेट और भाराकंबा रोड पर धमाका हुआ था। इससे पहले हम आपको अलग अलग जगहों पर जब धमाके हुए हैं बता रहे हैं। पिछला धमाका अगर दिल्ली की बात कीजिए तो दिल्ली में साल 2008 में सीरियल बॉम्ब धमाके हुए थे। गृह मंत्री आज इस पूरी जांच की बात कर रहे हैं और मौजूदा सरकार हमेशा कहती है कि हमारे वक्त पर धमाका नहीं हुआ। तो साल 2008 में सीरियल बॉम्ब धमाके दिल्ली में हुए थे, उसके बाद कोई धमाका नहीं हुआ था। उस वक्त पर साल 2008 में कनॉट प्लेस, करोल बाग, इंडिया गेट, बाराखंबा रोड, कई जगहों पर धमाका हुआ था। इन सीरियल बॉम्ब धमाकों में 25 लोग मारे गए थे। अब हम आपको जरा नक्शे पर दिखाना चाहते हैं कि असल में ये धमाका आज कहां पर हुआ है। तो मैप के जरिए आपको दिखा देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये नक्शा देखिए, ये नक्शा है। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो जिस जगह पर ये धमाका हुआ है वहां आसपास कई सारी जो संवेदनशील जगह है, ये वो जगह है। जूम इन कीजिए एकदम। ये वो जगह है जहां पर धमाका हुआ है। लाल किला 350 मीटर पर है। गुरुद्वारा शीशगंज जो साहिब है 500 मीटर की दूरी पर। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन लगभग 1050 मीटर। चांदनी चौक 150 मीटर पर। अब ये वाला जो आप मैप देख रहे हैं, अरुण जेटली स्टेडियम भी पास में ही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप जूम इन करके जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल लाल किले के सामने तो है, लेकिन फिर रोड के उस पार इधर जैन मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर है। गौरी शंकर मंदिर के फौरन बाद वहां पर गुरुद्वारा है और इस तरफ पूरा जो भागीरथ प्लेस, बिजली मार्केट है, लाइट मार्केट है, समझ लीजिए वो सब कुछ बहुत आसपास है। और ऐसे में ये बड़ा खतरा बना हुआ है लगातार, जिसकी वजह से रेड अलर्ट पूरे देश में। ये देखिए, ये अब आ गया धमाके वाली जगह से 150 मीटर की दूरी पर ये गौरी शंकर मंदिर है। ये दरअसल इस मैप पे बिल्कुल दिख नहीं रहा है। यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। गौरी शंकर मंदिर यहाँ है, यहाँ पर जैन मंदिर है और गौरी शंकर मंदिर का एक हम आपको इनसेट इमेज भी दिखा रहे हैं जिससे आपको समझ में आएगा। अगला दिखाइए। धमाके वाली जगह पर ही एक तरफ है वो अगर आप चर्चा करें तो सबसे पहले जैन मंदिर आता है। जैन मंदिर के बाद गौरी शंकर मंदिर और गौरी शंकर मंदिर के बाद वहां पर गुरुद्वारा है। देखिए यहाँ पर लाल किले से ये पूरा एरिया है। चलिए जब जूम इन करके आप छोटा मैप दे पाए तो यहाँ पर दे दीजिएगा, उस समय बता देंगे अपने दर्शकों को। आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगियों के पास। अस्पताल से क्या खबर है संजय? अंदर जायजा ले रहे हैं वहाँ क्या स्थिति है। और फिलहाल अब बस थोड़ी देर में हो सकता है गृह मंत्री पहले घटनास्थल का जायजा लें और यहाँ घायलों से मुलाकात करें। उन्होंने ये बोल भी दिया है कि वो घटनास्थल पर जा रहे हैं। फिलहाल अभी माहौल तैयारियां चल रही हैं, रस्सियां लगाई जा रही हैं ताकि कोई जब गृह मंत्री का काफिला यहाँ आए, गृह मंत्री आए तो उस समय कोई बीच में ना कूद पड़े। इसकी पूरी तैयारियां की जा रही हैं और एम्बुलेंसेज आने का सिलसिला, जो चूंकि 2 बड़े हॉस्पिटल है यहाँ पर तो एम्बुलेंसेज मरीज आते रहते हैं, लेकिन यहाँ प्रायोरिटी उन लोगों को दी जा रही है
जिनका अभी विस्फोट में जो घायल हुए हैं उनको कैसे बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए, उन सारी चीजों की तैयारियां चल रही हैं और उनको बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम लगातार लगी है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ संजय हमारे साथ जुड़े हुए जितेन, आपके पास क्या खबर आ रही है इस पूरी घटना को लेकर? हाँ बोला। मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जैसे ही जितेन जुड़ते हैं हम उनके पास भी जाएंगे। अरविंद, किस तरह की जानकारी है? गृहमंत्री ने खुद कहा है कि वो कुछ देर में वहां पर पहुंचे और उन्होंने सबसे बड़ी बात यही कही कि सभी संभावनाओं को, यानी अभी पुलिस भी इंतजार कर रही है, वो भी इसको आउटराइटली कोई आतंकी घटना नहीं बता रहे हैं, लेकिन गृहमंत्री ने भी कहा सभी संभावनाएं की जांच होगी। देखिए, और गृहमंत्री ने आज तक की खबर की पुष्टि भी की है। जना हमने बताया जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से कि I-20 कार में धमाका हुआ था और उसके कुछ देर बाद गृहमंत्री का ये बयान आया, उन्होंने भी कहा I-20 कार में धमाका हुआ। अब हम आपको जानकारी देते हैं ये ब्लास्ट हुआ कैसे है, जो एक्सक्लूसिव जानकारी हम आज तक पर दे रहे हैं, क्योंकि हम क्राइम सीन जो घटना स्थल है वहां से कुछ दूरी पर ही मौजूद है, वो घटना स्थल है। अब वहां पर 6:52 पर क्या हुआ उसकी पूरी जानकारी हम आपको सटीक तरीके से देते हैं। 6:52 पर हुंडई जो I-20 कार थी वो गुजर रही थी। उस I-20 कार में 3 लोग सवार थे और पिछले हिस्से की तरफ जो ब्लास्ट हुआ वो ब्लास्ट हुआ। अब जो क्राइम सीन पर स्पेशल सेल के लोग, फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहुंचे हैं, उन्होंने बताया कि ब्लास्ट साइट पर कोई गड्ढा नहीं हुआ है। नंबर 2। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिन लोगों की मौत हुई है और जो लोग घायल हुए हैं उनके शरीर पर कोई कील या तार नहीं है। यानी कील और तार अमूमन जो आईडी इस्तेमाल की जाती है उसमें कील तार का इस्तेमाल किया जाता है, और अमूमन जो शुरुआती जो जानकारी और आकलन एजेंसी लेती है कि नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या है, तो कील और तार नहीं है। उसके अलावा जो चौथी अहम बात है वो ये कि जिनकी मौत हुई है या जो घायल हुए हैं उनके शरीर काले नहीं हुए। तो ये 5 जो बड़े पॉइंट्स हैं वो हमें अभी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद पता चली है। और हमारे सूत्रों ने बताया, क्योंकि शुरुआत में ये पता चल रहा था जो मौके पर इको वैन थी और इको वैन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी, इसलिए शुरुआती जानकारी घंटों तक यही आई कि इको वैन में पहले धमाका हुआ और आई विटनेस ने भी हमें यही जानकारी दी। लेकिन उसके बाद फिर जब जांच की गई तो ये पता चला कि I-20 कार जिसमें 3 लोग सवार थे वो उसमें जोरदार धमाका हुआ। I-20 हुंडई कार के पिछले हिस्से में जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद फिर अफरा तफरी मच गई। लेकिन अब सवाल यही है कि I-20 कार में पिछले हिस्से की तरफ इतना जोरदार धमाका हुआ कि 3 से 4 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, 10 लोगों की मौत हो गई। तो ये अपने आप में जांच का विषय है और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की लगभग पूरी टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। और मामले की गंभीरता क्यों है, क्यों दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आके बोलना पड़ रहा है, क्यों गृहमंत्री को बयान देना पड़ रहा है, वो तस्वीरों के जरिए हम एक बार फिर समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि और ये तस्वीरें आ रही है, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं वहां पर मौके पर जहां पर ये धमाका हुआ है। और ये गृह मंत्री अमित शाह जो कि पहुंचने वाले हैं मौके पर जहां पर ये धमाका हुआ है। ये तस्वीरें वहां की आनी शुरू हो गई हैं और ये कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या उन्होंने जानकारी जो दी उसके जरिए उन्होंने देश को बताया कि NIA NSG की टीम जांच कर रही है। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। संजय, LNJP पहुंच गए गृह मंत्री? जी हाँ, गृह मंत्री अभी यहाँ से काफिला पहुंचा है और इसमें गृह मंत्री यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ हम कोशिश करेंगे दिखाने की, जिसमें मैं अपने कैमरामैन प्रदीप गुप्ता से कहूंगा, जो अस्पताल के अथॉरिटी बता रहे हैं कि यहाँ 30 से ज्यादा घायलों को यहाँ पर लाया गया है, जिसमें से 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 20 लोगों का इलाज चल रहा है। अधिकतर लोगों के पेट या पेट से नीचे की इंजरी है, जिसमें जांग, पेट, बाकी अन्य जगह इंजरी है जिनका इलाज किया जा रहा है। कई लोगों को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ी है, उनको अतिरिक्त चूंकि रक्तस्राव की वजह से उनका इलाज किया जा रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे बर्न्ड हैं, यानी जले हुए हैं, जली हुई झुलसी हुई अवस्था में हैं, तो उन सारे लोगों को अब यहाँ पर
बर्न वार्ड में शिफ्ट किया गया है ताकि उनके जलन का इलाज किया जा सके। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जरूर था कि वो घटनास्थल का भी मुआयना करेंगे और साथ ही घटनास्थल के साथ वो घायलों को से भी मुलाकात करेंगे। तो फिलहाल वो घायलों से मुलाकात करने के लिए पहले यहाँ पहुंचे हैं, उसके बाद शायद घटनास्थल का दौरा करेंगे। जी अंजना। बिल्कुल, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मुझे लगता है अस्पताल के अंदर गृह मंत्री पहुंच चुके हैं और जो घायल हैं उनसे वो मिलने वाले हैं। कितने कुल घायल लोग आए हैं, मुझे लगता है उसके आगे की तस्वीरें अब नहीं लेने दी जा रही हैं, वहीं तक कैमरा अलाउड था। गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने कुछ ही देर पहले कहा था कि वो वहां पर आज घटनास्थल पर भी जाएंगे और अस्पताल भी पहुंचेंगे। कितने लोग घायल हैं? अच्छा, तस्वीरें आने लगी फिर से। कितने लोग कुल यहाँ पर भर्ती हैं? जाहिर तौर पर सब इमरजेंसी यूनिट में ही होंगे। संजय। हाँ अजय भाई, आप रिकॉर्ड कर रहे थे? तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री वहां पर पहुंचे हैं और अब जो घायल लोग हैं उनसे वो मिलने के लिए जाएंगे। लगभग 24 लोग घायल बताए जा रहे थे जिनका वहां पर इलाज चल रहा है और 10 लोग मृत घोषित किए गए हैं। जो जानकारी दी जा रही है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह LNJP हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने कुछ ही देर पहले ये जानकारी दी थी कि वो हॉस्पिटल पहुंचेंगे और जहां पर ये घटना घटी है वहां पर भी जाएंगे। गृहमंत्री ने ये भी जानकारी दी कि एक I-20 कार में सुभाष नगर रेड लाइट पर ये धमाका हुआ है और उन्होंने ये भी बताया इसी के साथ साथ हर संभावना को तलाशा जाएगा, हर एंगल से इसकी जांच की जाएगी, क्योंकि अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ जो मैग्नीट्यूड है, यानी जिस पैमाने पर ये घटना घटी है, उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि ये आतंकी हमला हो सकता है। पुलिस ने अभी पुष्टि नहीं की है और इसीलिए इंतजार करना होगा। और गृह मंत्री ने खुद कहा है कि हर एंगल से इसकी जांच की जाएगी। मुझे लगता है यहाँ के बाद वो सीधा घटना